बंद किए एकत्र थे। शिष्य उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु की वाणी। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आज के सुंदर दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने आज के दिन में हम सबों के ऊपर पवित्र आत्मा से परिपोषित अभिषेक किया है। हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सभी गुमला के युवा संघ आज हम लोग बाइबल महोत्सव मना रहे हैं। हम प्रत्येक जन पर तेरी आशीष और कृपा हो, ताकि हम इसे अच्छी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न कर सके और आपके वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके, आपके प्रेम में दिनों दिन बढ़ सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मसीह के वचन को कोने कोने में फैला दूंगा। ईसा मसीह के वचन को हर कोने कोने में फैला दूंगा। में अंधेरे क्रिस्त बिना सारी अंधियारी। मसीह के वचन को हर कोने कोने में फैला दूंगा। मसीह के वचन को हर कोने कोने में फैला दूंगा। और इसमें अंधेरे क्रिस्त बिना सारी अंधियारी। और इसमें क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताएं, प्रिय युवा दोस्तों, हम सभी को यहाँ पर गुमलापल्ली के सभी युवा भाई बहन बाइबल महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज का दिन हम सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी कोई एक ख्रिस्ती होने के नाते हमारा इस वचन हमारा एक अभिन्न अंग कहा जाता है, क्योंकि हमारा जीवन ही इस वचन पर केंद्रित है। हम सभी कोई इस वचन के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। यह हमें राह दिखाता है, शैतान के सभी प्रपंचों से हमें बचाए रखता है और हमें सही राह में ले जाने के लिए हमें प्रेरित करता है, मार्गदर्शन देता है और सहायता करता है। इसलिए इस वचन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है और हमारे जीवन इसी पर आधारित है। आगे बढ़ाते हैं तो सचमुच में हमारे जीवन में एक चमत्कार होगी। तो आइए, जब हम बाइबल महोत्सव मना रहे हैं, ईश्वर के वचन पर हम आधारित हम
कुछ कंपटीशन रखे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज के सभी कार्यक्रम अच्छी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ये हम लोग गुमला पल्ली के झंडा है, लोग उसको अभी कर रहे हैं, ताली बजा देंगे सब लोग।
तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के द्वारा करते हैं। दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से ज्योति की ओर। मैं हमारे मुख्य अतिथियों से फादर विलियम गुमलापल्ली के युवा निदेशक, कार्तिक सभा के अध्यक्ष चंदन डोमिनिक जी, महिला संघ के अध्यक्ष जयंती तिवारी जी, रोहित जी युवा अध्यक्ष, सिस्टर सुमित्रा पेरिस एनिमेटर। मैं अनुरोध करता हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर हमें निकाल करें। यदि कार्तिक सभा के अध्यक्ष वहाँ उपस्थित नहीं है तो कार्तिक सभा के उपाध्यक्ष आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। महिला संघ के भी उपाध्यक्ष आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the end of the day. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सुंदर आदत दिया। आइए हम इस उपस्थिति को बनाए रखें और पूरे कार्यक्रम में प्रभु की आराधना करते रहें। अब मैं इस सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे पारिश के युवा अध्यक्ष रोहित मिश्र को आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आकर हम सबका स्वागत करें और इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत को अपने शब्दों से गौरवान्वित करें। तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, कार्तिक सभा एवं महिला संघ के माता पिता एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, सबों को जय यीशु। आज के मुख्य अतिथि फादर कुलदीप को हम आज के इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कर हम युवा पीढ़ियों को एक नई दिशा प्रदान करें। आज के इस बाइबल महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बाइबल की शिक्षाओं को समझने और प्रचलित करने का एक बहुत खास दिन है। आज हम गुमला पारिश के प्रांगण में यहाँ हॉफमैन हॉल में एकत्र हुए हैं। हम बाइबल के संदेश को अपने जीवन में लागू करने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज इस बाइबल महोत्सव के माध्यम से बाइबल की शिक्षाओं के महत्व और उनके उपयोग करने और अपने जीवन में बदलाव लाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रभु ने कहा
मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। मत्ती अध्याय 4। इसका वाक्यांश का अर्थ है कि सात्विक भोजन के साथ साथ मनुष्य को परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता होती है ताकि वह आध्यात्मिक रूप से जीवित रह सके। बाइबल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ईसाइयों के जीवन की नवीनीकृत करना, उन्हें मसीह के प्रेम में आगे बढ़ना और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन महोत्सवों में बाइबल के पाठ, प्रवचन, प्रार्थना और संगीत शामिल होते हैं जो लोगों को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करते हैं। प्रभु यीशु ने यह भी कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। मत्ती अध्याय 7। तो आइए इस बाइबल महोत्सव के माध्यम से हम बाइबल के संदेश को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें और अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित होकर और दूसरों के साथ भी बाइबल का संदेश साझा करें। आपको इस बाइबल महोत्सव में आप सभी युवा पीढ़ियों को स्वागत है और आज के इस बाइबल महोत्सव से आप अपने जीवन में कुछ एक अहम निभा कर या प्रभु के वचन को अपने जीवन में लाकर उसे अपने जीवन में उनके अनुसार चले और प्रभु के बताए मार्ग पर चलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें उनके सुंदर जीवन के लिए। धन्यवाद। हम धीरे से धन्यवाद करते हैं हमारे युवा जिन्होंने अपने प्रेरणादायक विनम्र सत्ता से इस सभा का स्वागत किया। हम आपके नेतृत्व और सेवा भाव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैं अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे पहले डायरेक्टर परम आदरणीय रेवरेंड फादर विलियम सानस जी को अपने मंच में आकर हम सभी को प्रभु के वचन और आत्मिक निर्देश से सम्मिलित करें। आइए हम उनका ताली बजाकर स्वागत करें। आज के बाइबल महोत्सव में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सैयद फादर कुलदीप खलको, आज के मुख्य अतिथि कैथोलिक सभा से आए हुए हमारे अंकल फ्रांसिस प्रकाश, शिवायोस रुडोल, ललित और महिला संघ से आए हुए हमारे माता फ्लोरा दिव्या और हमारे फॉर्मर यूथ प्रेसिडेंट आशुतोष, हमारे विकारियत समिति के प्रेसिडेंट भाई सुमित, गुमलापल्ली के सभी समिति के सदस्यगण और मेरे प्रिय युवा दोस्तों, सबों को जय यीशु। मैं आप सबों को इस बाइबल महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वचन हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी प्रभाव डालता है। यह हमारे जीवन का आधार और केंद्र बिंदु है। इसके माध्यम से हम शैतान के सभी प्रपंचों से विजय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते
कि हम इस वचन पर विश्वास करें, अपने जीवन में प्राथमिकता दें और इसके बारे में मनन चिंतन करें। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है और यह सत्य है कि ईश्वर का वचन जीवन है, सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है। यह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचकर और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। यदि हम इसे जीवित रखना चाहते हैं तो ख्रिस्ती होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें इसे रोज रोज पढ़ना चाहिए और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए, तभी हम इसे जीवित रख सकते हैं। यदि हम एक फूल रोपते हैं और उस फूल में हम पानी नहीं डालते हैं तो 2 दिन में वह फूल सूख जाएगा और मर जाएगा। उसी तरह से यदि हम ईश्वर के वचन को हम अपने जीवन में नहीं पढ़ेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तो हम जो ईश्वर का वचन जीवन है उसको हम लोग एक तरह से निर्जीव बना देते हैं। इसलिए ख्रिस्ती होने के नाते हमें इसे रोज रोज के दिन में पढ़ना चाहिए। ईश्वर का वचन हमें पाप और मृत्यु से बचाता है, हमें बुद्धि प्रदान करता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। यह वचन हमारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश और एक ज्योति प्रदान करता है जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। यह हमें प्रभु में बुद्धिमान बनाता है और समझने में मदद करता है, जिससे हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता जाए। यदि हम अपने जीवन में इस वचन को महत्व नहीं देंगे तो हमारा जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिस पेड़ में जड़ नहीं है। और हम लोग जानते हैं जिस पेड़ में जड़ नहीं है वह मर जाता है, वह जीवित नहीं रहता है। उसी प्रकार से यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी उस बिना जड़ के वृक्ष के समान हो जाएगा। संत यूहन्ना में सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में सब था और सब ईश्वर के साथ और सब ईश्वर था। हम लोग यहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। और यही वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूप में था जो इस धरती में आकर हम सबों को मुक्ति दिलाए, हमारे सभी पापों के लिए कलवारी पहाड़ पर अपना प्राण त्याग दिए। और यही वचन से प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आए। पीटर अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, हम वचन की शक्ति के माध्यम से दोबारा जन्म लेते हैं। और रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं, वचन हमारे विश्वास का स्रोत है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में अपने विश्वास में दिनों दिन पुख्ता हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। हम ईश्वर को उसके वचन के द्वारा जानते हैं और इस वचन ईश्वर को जानने पहचानने का एक उत्तम साधन है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन आत्मिक भोजन। जरूर हम शारीरिक तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे लिए इस वचन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। भजन 119 पद संख्या 105 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। और सचमुच में ईश्वर का वचन हम सबों को मार्गदर्शन करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भजन 107 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन स्वस्थ है।
और यह सत्य है, ईश्वर का वचन में बहुत शक्ति है। और यदि हम विश्वास करते हैं तो जरूर हमें चंगाई मिलेगी और हम अपने बीमारियों से स्वस्थ लाभ प्रदान करेंगे, विजय प्रदान करता है। और यदि हम पूरे मन दिल से हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पाप से हमें छुटकारा प्रदान करता है, हमें पापों से मुक्त करता है। भजन एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद के 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन आत्मिक युद्ध के लिए हमारा हथियार है। और यह बिल्कुल ही सत्य है कि हमारे पास एक क्रिश्चियन होने के नाते एक बाइबल है, इस वचन जिसके द्वारा हम सभी शैतान के प्रकोप विजय प्राप्त करते हैं। और यहाँ तक कि युद्ध का भी युद्ध से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास बोलने वाला है और इस वचन यदि हम इसको अपने पास रखे रहते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। और इसीलिए तो यह हमारे लिए एक हथियार की तरह है। योहन के पौधे समाचार आते हैं 17 में हम पढ़ते हैं, वचन सत्य का स्रोत है जो हमें स्वतंत्र करता है। और ईश्वर का वचन जो हम पाप के बंधनों से बंधे रहते हैं तो हमें उससे इसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और भजन 119 पद के 25 में पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन हमें पुनर्जीवित और मजबूत करता है। और इस तरह से देखा जाए तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में तरह तरह के प्रभाव करता है, हमारे लिए प्रभावशाली हितकर। यदि हम यदि देखा जाए तो हमारे परिवार में, हमारे गांव घर में यदि परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो कम से कम 3 या 4 जन के पास मोबाइल रहता है। मोबाइल सच सही है, सत्य है कि नहीं है। और देखा जाए तो बाइबल दिख रहा है। यदि परिवार में 5 व्यक्ति है, मोबाइल 3 और 4 तो बाइबल दिख रहा है, मात्र 1 कर सकता है। और मोबाइल का दाम कितना लगभग आता है आजकल 10,000 से ऊपर ही रहता है, 10,000 से ऊपर ही रहता है। और 4 मोबाइल 4,000। और बाइबल का दाम कितना है? मात्र 300। और बाइबल में रिचार्ज करना पड़ता है क्या? बाइबल में रिचार्ज करना नहीं पड़ता है, लेकिन मोबाइल में प्रत्येक महीना रिचार्ज करना पड़ता है 300 रुपये जियो। तो देखा जाए तो जो हमारे पास जो साधन है, जो थोड़ा सस्ता में है और एक हमारा माध्यम है ईश्वर के पास पहुँचने के लिए, लेकिन हम उसको कम प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन को थोड़ा गलत रास्ते में भटका सकता है उसको हम अधिक प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए मैं आज के दिन में मैं आप सबों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग के घर में 4 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति हैं और यदि 4 या 5 ऊपर है तो उतना ही बाइबल भी होना चाहिए, बाइबल भी होना चाहिए। और आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग प्रत्येक दिन थोड़ा ही सही इस वचन को पढ़िए, मनन चिंतन कीजिए और जरूर ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आपके जीवन खुशहाली पूर्वक बीतने पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा। लोगों को पुनः सहृदय स्वागत करता हूँ और आज के इस बाइबल महोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हुए ऑल द बेस्ट सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे जिला फली के युवा निदेशक फादर कल्याण श्री को अत्यंत प्रेरणास्पद और आत्मिक रूप से पोषित करने वाले संदेश के लिए सहृदय धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन हमारे युवाओं के लिए एक अनमोल अवसर है, एक ऐसा उत्सव जहाँ पर
Father Priyad और Sister Sumitra को माइक सौंपेंगे। अभी के प्रतियोगिता जो कि बाइबल क्विज है, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। तो जितने भी क्वालिफाइड हैं, जो लोग संडे को आए थे और क्वालिफाइड हो गए, सबों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर स्टेज पर आ जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 टोले से जो प्रतिभागी क्वालिफाइड हुए हैं, हमारे बीच क्विज कंपटीशन के लिए पधार चुके हैं। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ऑल द बेस्ट करते हैं कि वे अच्छी तरह से इस क्विज कंपटीशन में परफॉर्म कर सकें और फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आने का कोशिश करें। हम आप सबों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो कुछ कंपटीशन का नियम है कि 5 राउंड होगी, सभी टोले वालों को 5 राउंड है, 5 राउंड। उसके बाद जो उस चीज को अभी जमा करेंगे और एक बार उठाया जाएगा, तो जो पहला पकड़ेंगे उन्हीं से पहला सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए? उन्हीं से, और दूसरा ऐसा बढ़ेगा आगे, ठीक है। उसके बाद जब सवाल 2 बार 3 बार पढ़ा जाएगा, सवाल पकड़िए। ओके, ग्रुप नंबर कहाँ पर बैठे हैं? ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, नंबरिंग के लिए जो नंबर दे रहे हैं, आप गाँव के साथ नंबर बैठा दीजिए। वे प्रेस ही उठाएंगे और वे अपने लिए क्वेश्चन प्रेस ही उठाएंगे, उसी को पढ़ा जाएगा और उसी का आंसर दीजिएगा। तो ये प्रेस ही उठाएंगे अपने लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए अभी दिया जाएगा। ग्रुप नंबर 1 लीडर। आप लोग वहां से एक को उठाइए, कोई भी हो। नंबर को बता दीजिए। तो इनका सवाल यह है कि घोष पत्र में क्या लिखा हुआ था? ठीक है ना? घोष पत्र में क्या लिखा हुआ था? घोष पत्र में क्या लिखा हुआ था? योर टाइम बिगिंस नाउ। यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो 100% करेक्ट, जोरदार ताली बजा देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए मिलता है 10 अंक। ग्रुप नंबर 2 एक जन उठाइए। आप लोगों का सवाल है, लाजरुस, मरथा और मरियम किस गांव के रहने वाले थे? और एक बार सवाल, लाजरुस, मरथा और मरियम किस गांव के रहने वाले थे? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ।
तो ये पास होना है, तो आप लोगों को मिलता है 5 अंक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर तो अभी बहरा टोली को चांस दिया जाता है और उनका काम है आप लोग एक क्वेश्चन उठाइए। हाँ, आप लोगों का सवाल है यीशु का पहला चमत्कार क्या था? सवाल आप ध्यान से सुनेंगे। यीशु का पहला चमत्कार क्या था? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ। विवाह भोज में पानी को अंगूर में बदला। आप लोगों का आंसर करेक्ट है, ताली बजा देंगे। बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को मिलता है पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। तो अभी आप अगला ग्रुप उत्तरी डुमर टोली, आप लोग एक क्वेश्चन उठाइए। आप लोगों का सवाल है सैनिकों ने ईसा के कपड़ों को कितने भागों में बांटा? और एक बार का सवाल ध्यान से सुनेंगे। सैनिकों ने ईसा के कपड़ों को कितने भागों में बांटा? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ। 5 राइट आंसर 4। तो पास वालों को मिलता है 5 अंक। अभी दीपनगर को क्वेश्चन उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आप लोगों का सवाल संख्या है 3। खोपड़ी की जगह को इब्रानी भाषा में क्या कहा जाता है? और क्वेश्चन पुनः ध्यान से सुनेंगे। खोपड़ी की जगह को इब्रानी भाषा में क्या कहा जाता है? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ। अरे बात राइट आंसर, जोरदार ताली बजा देंगे। गोलगप्पा। तो आप लोग को मिलता है पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। तो अगला ग्रुप में हम लोग जाते हैं बेथलेहम नगर। क्वेश्चन नंबर 7। तो बोलो, कौन पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति? और एक बार सवाल, कौन पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ। बेथलेहम नगर वाले आंसर बोले थे गुप्त शिष्य। ये सही है, गुप्त शिष्य अरिमथिया सही। तो इनका आंसर सही है। ये गुप्त शिष्य बोले थे वो भी सही है। 10 के देते हैं। नाम भी दो शिष्य थे, नाम कोई बात नहीं। अगला हम लोग जाते हैं सरनाट। हम नहीं सुने, हम सोच रहे हैं। हाँ
तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा की मृत्यु के बाद जब उनकी बगल में भाला मारा तब क्या निकला? और एक बार सवाल ध्यान से सुनेंगे। ईसा की मृत्यु के बाद जब उनकी बगल में भाला मारा तब क्या निकला? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ। तो राइट आंसर पानी और रक्त। तो सरना टोटी वालों को पूरे 10 का 10 पॉइंट्स। अब लास्ट पहला राउंड का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, इब्रानी शब्द रब्बुन का अर्थ क्या है? पूर्ण ध्यान से सुनेंगे। इब्रानी शब्द रब्बुनी का अर्थ क्या है? आप लोगों का टाइम बिगिंस नाउ। इब्रानी शब्द रब्बुनी का अर्थ है गुड। राइट आंसर, ताली बजा देंगे दोता। तो ये फर्स्ट राउंड था। कोई कोई दल वाले बहुत अच्छा किए, कोई कोई दल वाले थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी मौका है। अभी फर्स्ट राउंड ही केवल खत्म हुआ है और 4 राउंड बाकी है, तो उसमें आप लोग अच्छा करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। हम लोग दूसरे राउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। और नजदीकी से इसको देख पाएंगे, इसलिए यह खुला आमंत्रण है। और मुझे मालूम है यहाँ जितने भी यूथ आए हैं, हमारे बारिश में अनेकों यूथ हैं, सैकड़ों यूथ हैं, ठीक है, पर जितने भी यूथ आए हैं आप अच्छे यूथ हैं। जोरदार तालियां। क्योंकि आप सक्रिय रहे, आपको सूचनाएं मिली, आप इस प्रसाद में, इस हॉल में आज उपस्थित हैं। कुछ ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कुछ होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इसका मतलब आप यू आर ऑलरेडी अ टच अबव द रेस्ट, मतलब आप ऑलरेडी एक लेवल ऊपर है। इसको अभी कई एक लेवल ऊपर लेकर जाना है, बहुत ऊपर लेकर जाना है। इसी के साथ आप सभी युवा साथियों को जय जोहार, नमस्कार और आगे आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या सीखा? कोई बता सकते हैं आप लोगों ने क्या सुना? कुछ एक बात क्या आप लोगों ने लिखा? अपनी जगह पर मुझे बता सकते हैं। एक पॉइंट भी लगता है सब सो रहे थे। जैसा कि भैया ने हमें बताया कि युवा में जुड़ने से हमें आशीर्वाद मिलती है। आशीर्वाद होता है वो हमारा काम, जो हमारी जिंदगी में जो हमारे काम होते हैं वो सरल बनाते हैं। और युवा में जुड़ने से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। हम सामने आते हैं, बोलना सीखते हैं। जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं पहले आती नहीं थी, युवा में आने के बाद ये सारे अवसर मुझे मिलना शुरू हुए। तो आप लोग भी आइए और सीखिए। इसलिए मैं पुनः आशुतोष भैया को धन्यवाद देती हूँ कि उनके प्रेरणादायी वचनों के लिए। धन्यवाद भैया।
यीशु साथ मेरे, यीशु साथ तेरे, यीशु साथ मेरे, यीशु साथ तेरे। अब न कोई डर, ना कोई फिक्र, अब न कोई डर, ना कोई फिक्र। कुचला है यीशु ने शैतान का सर, कुचला है यीशु ने शैतान का सर। ला 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 यीशु जीवन मेरा, यीशु जीवन तेरा।